अब आपको जानवरों के साथ इंसानों की क्रूरता की एक और खबर दिखाते हैं। अब चिड़ियाघर में बंद जानवर भी सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली के चिड़ियाघर में एक सियार के जलने से मौत हो गई। ये घटना पिछले महीने की है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों के संघ का आरोप है कि एक सियार भालुओं के बाड़े में घुस गया था। इसके बाद सियार को बाहर निकालने के लिए भालुओं के जो बाड़े में मांद थी, मांद के प्रवेश द्वार पर आग लगा दी गई और उस आग में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया, ये सोचकर कि इस आग को देखकर ये सियार वहां से बाहर भाग जाएगा। लेकिन इसके बाद ये सियार बाहर नहीं निकल सका और उसकी जलकर मौत हो गई। अब सोचिए, क्या यह हत्या नहीं है? एक सियार जिसे जंगल से पकड़कर लाया गया और चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसके घर से विस्थापित करके उसे कैद करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया ताकि लोग उसे देखें, वो लोगों का मनोरंजन करें और उसके बाद इसी चिड़ियाघर में उसकी मौत हो जाती है। आज मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार चिड़ियाघर हैं ही क्यों? आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां मैन वर्सेस एनिमल यानी इंसान और जानवरों का जो संघर्ष है अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आजकल सड़कों पर दिख रहा है, शहरों में दिख रहा है, गांवों में दिख रहा है। पृथ्वी पर इंसान से पहले जानवर थे, लेकिन सबके साथ समय के साथ साथ इंसान जैसे जैसे समझदार होता चला गया, जैसे जैसे शक्तिशाली होता चला गया, उसमें श्रेष्ठता की भावना आ गई और इंसान पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है, उसके पास दिमाग है और इसी अहंकार में इंसान ने जानवरों के साथ अपराध करने शुरू कर दिए। इंसान ने अपने लालच में आकर जंगल काट दिए, नदियों पर अतिक्रमण किया, पहाड़ों को तोड़ दिया, जानवरों को अपना गुलाम बना लिया और जानवरों को चिड़ियाघरों में बंदी बनाकर छोड़ दिया, जहां टिकट लगाकर जानवरों की नुमाइश की जाती है। आज दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा चिड़ियाघर हैं और इन सभी में लाखों जानवर कैद हैं, जिन्हें उनके घरों से हटाकर कैद करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है और ताकि इंसान इन जानवरों को देखने के लिए यहाँ पर आए और तालियां बजाएं और अपना मनोरंजन करें। आज इंसान से परेशान जानवरों को अगर भविष्य की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो वो इस तस्वीर की कल्पना करेंगे जहां अब इंसान ही चिड़ियाघरों में बंद है। अगर आप किसी जानवर से कहेंगे कि वो कल्पना करे तो अब जानवर कुछ इस प्रकार की कल्पना करेंगे। ये विशाल चिड़ियाघर है जहां पिंजरों में इंसानों को रखा गया है और उनके बाहर जानवर घूम रहे हैं, शेर घूम रहे हैं, हाथी खड़े हैं और पक्षी इन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, देखिए, ह्यूमन जू। असल में इंसान ने काम ही ऐसे किए हैं। आज इंसान ने इन जानवरों के घरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, जानवरों के रहने की जगह लगातार कम होती जा रही है और इसलिए अब जानवर इंसानी आबादी में घुसने लगे हैं और इसके बाद हम जानवरों को ही दोषी बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। तो आज हमारा कहना यह है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितना अधिकार इंसान का है उतना ही हक जानवरों का भी है, लेकिन इंसान ने धीरे धीरे जानवरों के इस हक को मार लिया और आज इंसान ने इन जानवरों को इनके घरों से बेदखल कर दिया। अब इन जानवरों के पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो शहरों में आ रहे हैं, सड़कों पर भटकते हुए आपको मिलते हैं और इसमें इन जानवरों की गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है, ये इंसान के लालच का एक नतीजा है। और अब जब ये जानवर इंसान के घरों के पास आ जाते हैं तो इंसान को नाराज़गी होती है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि ये जानवर हमारे घर के आसपास कैसे आ सकते हैं, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं और हम बड़ी शिकायत करते हैं। लेकिन इन जानवरों के बारे में सोचिए, अगर इनका घर ही इंसान ने छीन लिया तो फिर ये कहां जाएंगे? और आपने देखा होगा आजकल फिल्मों में या वेब सीरीज से पहले भी हर जगह एक डिस्क्लेमर दिया जाता है जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर ये कहता है कि हमने ये फिल्म बनाने के दौरान किसी भी जानवर के साथ कोई क्रूरता नहीं की है। आपने ये डिस्क्लेमर अक्सर देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि शूटिंग के दौरान जानवरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी गई। ये फिल्म वाले खुद बताते हैं। याद रखिए, जो देश और समाज जानवरों से प्यार नहीं करता
उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता, उसे अच्छा समाज और देश नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्य इस बात का है कि फिल्मों में जब आप जाते हैं, थिएटर में, तो ये डिस्क्लेमर आता है कि जानवरों को हमने परेशान नहीं किया शूटिंग के दौरान। लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही आपको कोई ना कोई परेशान जानवर जिसका घर छीन लिया गया है, आपको सड़कों पर भटकता हुआ नजर आएगा। इस तरह के वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे, जहां हाथी जंगल छोड़कर किसी गांव में आ गया या कोई और जानवर जंगल से बाहर निकलकर किसी गांव के आसपास आ गया और अब गांव वाले उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कई बार तो उनकी जान ले लेते हैं। इसलिए किसी भी समाज को और किसी भी देश को जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए, जैसा प्यार आज भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर आज एक वीडियो जारी किया। इसमें वो गायों को खाना खिला रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की पुंगनूर गाय हैं और पुंगनूर भारत की एक दुर्लभ और सबसे छोटी देसी नस्ल की गाय होती है। आमतौर पर इसकी ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन इसका होता है 115 से 200 किलोग्राम के आसपास। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो आज हम आपसे सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो प्यार आपने यहाँ देखा इस वीडियो में, जो अभी हमने आपको दिखाया, क्या इंसान को ऐसा ही प्यार हर जानवर के साथ नहीं करना चाहिए? जानवरों के हकों को मारिए मत, जानवरों को उनके घरों से बेदखल मत कीजिए। और जानवरों का घर होता है जंगल, और धीरे धीरे इंसान जंगलों में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि इंसान का लालच इतना है कि उसे हर जंगल पर अब कब्जा चाहिए। उसे पहाड़ चाहिए, उसे जंगल चाहिए, उसे नदी नाले चाहिए, उसे पहाड़ों के नीचे जो मिनरल्स हैं वो चाहिए। और इसके लिए वो धीरे धीरे करके तमाम जानवरों के घरों को छीन रहा है।